सो हाय फ्रेंड्स, स्टडी भी श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि आज है हमारा टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेज को लर्न करने का डे 4 यानी लेक्चर 4। आई होप आप सभी पिछले सभी लेक्चर्स को कवर कर चुके होंगे। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा ईडीएम क्या दिया है 31। यहाँ पे है 11th हावर। अब देखिए इसे ब्रेक करेंगे तो 11 से हमारा यहाँ पे 11 आ गया और हावर से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले इस पिक्चर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है और ये बहुत घबरा के पढ़ाई कर रहा है। अब घबरा के पढ़ाई क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका कल क्या है, एग्जाम है और ये आज इसका लास्ट डे है और ये आज बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और ये 11 देखिए घड़ी में कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और 12 बजे ही इसका टाइम आउट हो जाएगा। यानी इसने सोचा है कि 12 बजे तक हम पढ़ाई को करेंगे और 11 बजे स्टार्ट करता है और 12 बजे इसका टाइम समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 11 से लेके 12 हावर के बीच में जो इसका समय है, ये इसके लिए क्या हो गया, लास्ट चांस हो गया, यानी लास्ट टाइम हो गया। क्योंकि कल एग्जाम ही है तो ये क्या हो गया, 11 से 12 बजे के बीच इसके लिए लास्ट टाइम हो गया। तो बस आपको इसी से रिलेट करना है यहाँ पे। 11 का मतलब घड़ी में 11 बज रहे हैं और 12 बजे ही टाइम आउट हो जाएगा और कल इसका एग्जाम है। और हावर का मतलब यहाँ पे टाइम, यानी लास्ट पॉसिबल टाइम। तो ये जो 11 से 12 के बीच में टाइम है, इसके लिए क्या है, लास्ट पॉसिबल टाइम, यानी इसी समय में जो पढ़ लेंगे तो उसी पढ़ लेंगे। तो यानी इसका मतलब होता है 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी अंतिम समय में, अंतिम मौका पर। तो यहाँ से देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम 32 दिया है, हैव एन एक्स टू ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक करेंगे। एक्स से हमारा हो गया कुल्हाड़ी और ग्रिंड का मतलब यहाँ पे हो गया धार को तेज करना। अब देखिए होता नहीं है कि जो हमारे लोहे की वस्तुएं होती हैं, अगर वो काम करना अच्छे से बंद कर दें तो उसको हम क्या करते हैं, धार को तेज करते हैं, जिससे वो चुकीला हो जाता है और वर्क अच्छे से करने लगता है। तो बस आपको यहीं पे इसी से रिलेट करना है। जो हमारा एक्स है यानी जो टूल्स है, ये हमारा जो कुल्हाड़ी है, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो ये पर्सन उसे क्या कर रहा है, धार को तेज कर रहा है। अब इस धार को तेज कर रहा है तो ये ऐसे बेवजह तो कर नहीं रहा है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई वर्क आज के समय में बेवजह करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसके धार को तेज कर रहा है, इसका मतलब इसके पीछे इसका कोई प्लान होगा, यानी इसका कोई पर्सनल मोटिव होगा, यानी स्वार्थ होगा। तो ऐप हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है किसी छिपे हुए स्वार्थ या निजी मतलब का होना, यानी जिसे आप गाँव में बोलते होंगे कि अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम बनाना। तो यहाँ से आप एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ग्रिंड मतलब धार तेज करना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि किसी भी कुल्हाड़ी की अगर धार को देते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा उसके पीछे कोई स्वार्थ है, यानी हम अपना काम बना रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट इडियम 33 दिया है, स्मेल और रैट। अब देखिए स्मेल का मतलब होता है सूंघना या गंध महसूस करना और रैट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, चूहा। अब सोचो आप किसी रूम में जाते हैं और आपको अचानक से एक ऐसी स्मेल आती है जैसे उस रूम में कोई चूहा मर गया हो। तो आपको क्या हुआ, आपको तुरंत गंध यानी जो स्मेल आया आपको उससे पता चला, यानी आपको शक हो गया कि इस रूम में कोई रैट यानी चूहा मर गया है। तो आपको डाउट हुआ है, तो स्मेल आ रैट, तो इसका मतलब होता है जब हमें किसी बात में गड़बड़ या शक लगता है तो उसे हम कहते हैं स्मेल आ रैट। अब जैसे इस पिक्चर से रिलेट करते हैं, तो इस पिक्चर में देखिए 2 लोग बैठ के सीक्रेट कोई बना रहे हैं, यानी कोई सीक्रेट की बात कर रहे हैं और ये तीसरा यहाँ पे खड़े होके सोच रहा है, इसको यानी इसको ऊपर डाउट हो गया कि इन लोग ज़रूर कोई योजना बना रहे हैं। तो यानी स्मेल अ रैट, जैसे आप रूम में जाते हैं तो आपको स्मेल से डाउट हो जाता है कि इस रूम में चूहा मरा है। तो इसका मतलब आप यहीं से रिलेट कर लेंगे कि किसी चीज़ का डाउट होना, यानी किसी बात में गड़बड़ या धोखा होने पर शक होना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम है इन हॉट वाटर। अब देखिए इन हॉट वाटर से यहाँ से हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्म और यहाँ से वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी। तो इसका मतलब क्या है, गर्म पानी। अब सोचो अगर आप किसी गर्म पानी में गिर जाते हैं तो इसका मतलब आप क्या है, मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि आपको गर्म पानी में गिरने पे जलन होगा, आपको घबराहट होगा और आप गर्म पानी से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। तो यानी आप क्या हुआ, मुसीबत में पड़ गए। अब इसे इस पिक्चर से रिलेट करते हैं, तो जैसे ये स्टूडेंट है और इसने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो जो उसके टीचर हैं यानी मैनेजर हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसे डांट रहे हैं और जब डांट रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, इन हॉट वाटर, यानी ये मुसीबत में पड़ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि इन अ सिचुएशन वेयर यू आर लाइकली टू बी पनिश्ड आर क्रिटिसाइज्ड, यानी ऐसी स्थिति में होना जब आपको सजा या आलोचना मिलने की संभावना होना, यानी
मुसीबत में पड़ जाना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब यहाँ पे देखिए रीड मतलब पढ़ना होता है, बिटवीन मतलब के बीच में, लाइन्स मतलब पंक्तियाँ। अब इसका मतलब आप समझेंगे, जैसे ये 2 लाइन्स हैं और इन लाइन के बीच में कुछ लिखा गया है, जो कि हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ऐसी चीज़ को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जो छुपा हुआ है, यानी उसका मतलब निकाल रहे हैं। जैसे इस पिक्चर से देखिए ये 2 फ्रेंड्स हैं, तो ये अपनी फ्रेंड को बोलती है हाउ आर यू? तो इसकी फ्रेंड बोलती है आई एम फाइन। लेकिन इसका फेस देख के, इसके हाव-भाव को देखकर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा उदास है। तो इसके फेस को देख के ये समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा उदास है। यानी ये तो बताई मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके पीछे का रहस्य ये समझ गई कि ये बहुत ज़्यादा उदास है, यानी कोई न कोई बात है। तो किसी बीच की बात, छिपा हुआ मतलब को समझना ही क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स है। अब यहाँ पे देखिए टू अंडरस्टैंड द रियल और हिडन मीनिंग बिहाइंड व्हाट इज सेड। किसी बात के पीछे छिपे असली मतलब को समझना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई। अब यहाँ पे देखिए आई, सी मतलब देखना होता है, आई मतलब आँख। तो यानी अब यहाँ पे देखिए अगर आँख की दिशा एक तरफ हो तो इसका मतलब विचार एक जैसा हो, या फिर आप अलग समझेंगे। तो जैसे 2 लोग हैं, एक-दूसरे की आँख में देखकर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों लोगों की राय सेम है, यानी दोनों लोगों के विचार सेम है। अब जैसे इस पिक्चर से रिलेट करेंगे, तो ये 2 फ्रेंड्स हैं और आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि हमें इस टॉपिक को चुनना चाहिए। तो इसकी फ्रेंड इससे बोलती हैं, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। यानी इसका मतलब क्या है? दोनों के जो विचार हैं वो एकदम सेम हैं। तो यानी सी आई टू आई, यानी आँख से आँख में देखना, यानी विचार का सेम होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू एग्री कंप्लीटली विद समवन अबाउट समथिंग, यानी किसी बात पर किसी से पूरी तरह सहमत होना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। अब यहाँ पे देखिए थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, थिक का मतलब होता है मोटा या फिर कठिन, थिन का मतलब पतला, आसान। अब यहाँ पे आप थिक को रिलेट करेंगे कोई मतलब बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति हो, और थिन को रिलेट करेंगे कोई आसान परिस्थिति हो। यानी थिक का मतलब हार्ड वर्क, यहाँ पे थिन का मतलब हमारा सिंपल वर्क। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब एक के पास पैसा होता है तब भी वो दोनों साथ रहते हैं, और जब वो किसी कठिनाई में फंसते हैं, यानी समस्याओं का सामना करते हैं, तब भी वो दोनों एक साथ रहते हैं। यानी कह सकते हैं चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, हमेशा साथ रहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा समय है, तो यहाँ पे दोनों साथ हैं। यहाँ मुश्किल समय है, यानी बारिश वगैरह होने लगा, तो यहाँ पे भी दोनों साथ हैं। कठिन समय, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पर्वत पे चढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि पर्वत पे चढ़ना कितना हार्ड वर्क है, तब भी दोनों साथ हैं। और यहाँ पे हर परिस्थिति, यानी लास्ट टाइम तक वो क्या रहते हैं, साथ-साथ रहते हैं। तो इसको आप इसी से रिलेट करेंगे, थिक एंड थिन, यानी चाहे अच्छा परिस्थिति हो या बुरा, यानी हर परिस्थिति में साथ-साथ रहना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम है थ्रो इन द टॉवेल और थ्रो अप द स्पॉन्ज। अब यहाँ पे देखिए थ्रो इन द टॉवेल, तो यानी इसका मतलब होता है तौलिया को फेंकना। थ्रो अप द स्पॉन्ज यानी स्पंज को ऊपर फेंकना। अब जैसे देखिए जो पुराने समय में, पहले के समय में क्या होता था, बॉक्सिंग मैच होता था, जब उसमें किसी प्लेयर को लगता था कि मैं अब मुकाबला हार जाऊँगा, यानी मैं इनसे नहीं जीत पाऊँगा, तो वो क्या करता था, एक टॉवेल को रिंग में फेंक देता था, जिसका मतलब होता था कि अब मैं हार मान रहा हूँ, मुकाबला नहीं करूँगा। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये हमारा एक प्लेयर है और ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो ये क्या करता है, टॉवेल को रिंग में फेंक देता है, यानी बताने की कोशिश करता है कि अब मैं थक गया हूँ, मैं मुकाबला नहीं करूँगा, हार मानता हूँ। तो यहाँ पे थ्रो इन द टॉवेल एंड थ्रो इन द स्पंज का मतलब होता है टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीन बीटन टू स्टॉप ट्राइंग, यानी हार मान लेना, कोशिश करना बंद कर देना। इसने हार मान लिया, तो इसका मतलब क्या किया, इसने कोशिश करना बंद कर दिया। देन हमारा नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब यहाँ पे देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना, नो का मतलब कोई नहीं, स्टोन का मतलब पत्थर, अनटर्न्ड मतलब बिना पलटे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अब जैसे देखिए सोचिए अगर आपकी कोई कीमती वस्तु, जैसे आपका फ़ोन हो गया या फिर कोई आपका रिंग हो गया, अब वो गुम हो जाता है, तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि 1-2 जगह देख के आप बंद कर देंगे, उसको नहीं खोजेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो उस कीमती वस्तु को खोजने के लिए हर पत्थर को पलट डालना, यानी हर संभव प्रयास करना। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है, इसका कोई कीमती वस्तु खो गया है, तो इसके लिए हर पत्थर को पलट रहा है, यानी हर संभव प्रयास कर रहा है उस वस्तु को खोजने के लिए। तो यहाँ पे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है हर पत्थर को पलट डालना, यानी हर संभव प्रयास करना, किसी चीज को पाने या ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करना।
देन हमारा नेक्स्ट इडियम है अ डेम अ डजन। अब देखिए यहाँ पे अ डेम का मतलब होता है बहुत कम दाम यानी बहुत ज्यादा सस्ता होना, और डजन का मतलब होता है एक दर्जन, जिसमें हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब जिसे रिलेट कीजिए, ये एक दुकान है और एक स्टूडेंट यहाँ पे जाता है, तो उसको क्या मिलता है, 5 रुपए में एक दर्जन पेन मिल जाते हैं। एक दर्जन मतलब 12 पेन, तो इसको 5 रुपए में 12 पेन मिलते हैं, और जो कि इसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा सस्ता है। अब आप खुद सोचिए, 5 रुपए में अगर आपको 12 पेन मिल रहे हैं, तो ये क्या चीज है, बहुत ज्यादा सस्ती है, यानी कोई खास इसकी कीमत नहीं है। तो अ डेम अ डोजन का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड अ लिटिल वैल्यू, यानी बहुत आम और कम मूल्य वाली चीज। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 31 से लेके 40 तक के इडियम्स एंड फ्रेज को कवर किए हैं। आई होप आपको ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा। अगर समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।